acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. मैं उठ जाऊंगा। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार जरदारी अचकजई पर भारी। नौमंतखब सदर आसिफ जरदारी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा नौमंतखब सदर से हलफ लेंगे। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने 411 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ जरदारी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद अचकजई ने मैदान मारा। JUI और जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म जरदारी हाउस पहुँच गए। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी से रब्ता। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी सदर मुंतखब जियाले खुशी से निहाल। ऐवान के अंदर जश्न। हुकूमती इत्तेहाद ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अरकान की बिलावल भुट्टो को मुबारकबादें। वक्तावर और आसफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर वालिद को सदर मुंतखब होते देखा। आसिफ अली जरदारी मेहमानों की गैलरी में गए, बेटियों से मिले, प्यार दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, जिए भुट्टो के नारे। नए दौर का आगाज है, न्यू ईरा। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। वी हैव टू बेयर ईच अदर। हमने एक दूसरे को संभालना है। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। सदारती इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद अचकजई कहते हैं पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। ये नए दौर का आगाज़ है। मौलाना फजल रहमान को वोट डालना चाहिए था। आसिफ जरदारी को मुबारकबाद भी पेश की। मजीद बोले हम छोटे और मसाइल बड़े हैं। नवाज शरीफ अपनी जमात के सीनियर रहनुमाओं से बात करें। सियासी तलखियों में कमी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान की खिदमत करना एजाज़ की बात है। कोई शक नहीं कि शानदार मुस्तकबिल मुल्क का मुंतज़िर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा कि पाकिस्तान के 13वें सदर की हैसियत से आखिरी पोस्ट कर रहा हूँ। अकाउंट का मुकम्मल कंट्रोल मुल्क के 14वें सदर के हवाले कर रहा हूँ। बड़े अहम आईनी उहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल दिखलाते हुए उस पर बराजमान होना आइन की पामाली है। कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज नामजदगी को चैलेंज किया था। PTI ने सदारती इलेक्शन मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। उमर अयूब बोले फॉर्म 47 वाले लोग ऐवान में बैठे हैं। मुआशी हालात ठीक न हुए तो मायूसी फैलेगी। सेनेटर अली जफ़र का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना के बावजूद हलफ लेना अफसोसनाक है। मखसूस नशस्तों के फैसले तक ये इलेक्शन मुतनाज़ा तस्वुर किए जाएंगे। जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब भी नाजायज़ और गैर जमहूरी है। वज़ीर आज़म और काबीना जाली इलेक्शन की बुनियाद पर ओहदों पर काबिज़ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहते हैं कि मैंडेट चोरी के नतीजे में आने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी।
18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस दी थी। आसिफ जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। वफाकी काबीना में कौन इन कौन आउट, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तिदाई तौर पर 12 से 14 वज़रा को काबीना में शामिल करने का फैसला। इसहाक डार, अतातार और ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर, जलील अब्बास जिलानी की भी शमूलियत मुतवक्के। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तवानाई, वज़ारत मनसूबाबंदी, वज़ारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ारत इत्तलात, वज़ारत निजकारी और दीगर अहम वज़ारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। नामों का ऐलान आज शाम किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। उमर अयूब का नाम स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के ऑफिस में जमा करा दिया गया। लीडर ऑफ दी अपोजिशन का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया। अदालतों में लड़ें, अगर अदालतें उनको रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारे ऊपर केसेस उन्होंने बनाए थे, हमने अदालतों में लड़े थे, अदालतों ने हमें रिहा किया, कभी रिहा किया, कभी नहीं रिहा किया। बानी पीटीआई केसेस का सामना करें, अगर अदालतें उन्हें रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि हम भी अदालतों में केसेस लड़कर बरी हुए। कानूनी अमल को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। तमाम जमातों को मईशत पर मिल बैठने की ऑफर की थी। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पाक अफवाज मादरे वतन की सलामती के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रहीम यार खान में शमशीर सहरा मशकों के मुआयने पर गुफ्तगू। मशकों का मकसद जंग में पेशा वराना महारत को बढ़ाना है। मशकों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की भी मशकों में शिरकत। ताल्लुक है तो आप इसमें फ़ख्र महसूस करें। अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, अंग्रेज़ी सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि दाबला करना है। उर्दू भी सिखाएं, हमारी कौमी ज़ुबान है, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन पंजाब की पंजाबी ज़ुबान बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चों को दीगर ज़बानों के साथ पंजाबी भी ज़रूर सिखाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब दिल वालों और सूफिया कराम की धरती है। दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़ुबान बोलने पर फ़ख्र करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द हलाक, 3 ज़ख्मी। पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दूसरी कार्रवाई पाक अफगान बॉर्डर के करीब की गई। ISPR के मुताबिक 5 दहशतगर्दों ने दरानंदाजी की कोशिश की। झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 ज़ख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ मकामात से खातून समेत 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून समेत 2 अफराद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद की लाशें मुख्तलिफ मकामात पिंडी पुरानी, मयागोंदल और मंडी शहर से मिली हैं। मकतूलीन में 35 साला एहसान, 30 साला शाजिया और एक नामालूम शख्स शामिल है। कराची बलोच कॉलोनी पुल के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त न हो सकी। सुरजानी टाउन पुलिस ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रियाजुल हक ने 2021 में दोस्त से मिलकर उसके वालिद को जायदाद के लालच में कत्ल किया था। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बाबू ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस में आतिशज़दगी, तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स, एक बाउसर ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कोरंगी मछली मोड़ के करीब घर में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।
मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। बालाई और वसी सिंध में आज से पीर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब में भी बादल बरसने और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मरी गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल को होने का इम्कान। माह रमज़ान का चांद पीर को नजर आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे से ज़ायद होगी। वस्ती और ज़ेर सिंध के अलावा बलूचिस्तान में मतला साफ होगा। फलाई इलाकों में मगरबी सिस्टम और मतला अबर आलूद होने के सबब मौसम चांद की रुयत के लिए ज़्यादा साजगार नहीं होगा। गजा पर इसराइली जुल्म सितम जारी। मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 122 ज़ख्मी। गजा की 85% आबादी को खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। रमज़ान से कबल जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं गजा में फौरी जंगबंदी मुश्किल है। तशवीश है अगर जंगबंदी ना हुई तो मशरिकी बैतुल मक़दस में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 178 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टिम सेफर्ट ने 36, जेम्स विंस ने 42 और कप्तान शान मसूद 24 रन बना सके। मुश्किल वक्त में टीम को मैच जितवाने वाले इरफान खान मैन ऑफ द मैच करार। 16 गेंदों पर 35 रन से स्कोर किए। और मुल्क की मायानाज अदाकारा माहिरा खान के बुरका पहनकर भावलपुर में सैर सपाटे, बाजार में घूमती फिरती खरीदारी करती रहीं। दोस्तों के साथ रिक्शे की सवारी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।